राम जी गुरुदेव के साथ चले, मार्ग में ताड़का आदि सबका वध किया, अनेक विद्याओं को धारण किया और 6 दिन तक पहरेदार बने खड़े रहे। सिद्धाश्रम पहुंचकर सिद्धाश्रम में यज्ञ करते रहे मुनि विश्वामित्र, और ये पहरेदार बने रहे। 6वें दिन सुबाहु मारीच तमाम दैत्यों के साथ आए, भगवान ने सबको मार दिया, यज्ञ को सफल बनाया। मारीच को बिना फन का बाण मार करके दूर खदेड़ दिया, उस स्थान से अलग कर दिया, बाकी सबको मार दिया। यज्ञ सफल हुआ, प्रसन्न हुए विश्वामित्र, और जो जनकपुर से निमंत्रण आया था उस बारे में कहा कि चलोगे हमारे साथ, वहां बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होगा, बड़े बड़े महाबली आएंगे वहां। ये नहीं कहा कि जाना है और आपको धनुष उठाना है, कहा बस साथ चलोगे। राम जी ने कहा जो आप चाहो। मार्ग में गए, गंगा जी में स्नान किया, भागीरथ जी की अपने पूर्वजों की पूरी कथा सुनी। आगे बढ़े तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। जब एक खंडहर सा स्थान दिखा तो पूछा ये स्थान कौन सा है, तो विश्वामित्र मुनि ने समझाया कि यह स्थान गौतम ऋषि और अहिल्या का आश्रम हुआ करता था, अब ये स्थान श्रापित है, यहाँ पाषाणी बनी अहिल्या रहती है, इसलिए अब इस आश्रम में कोई आता जाता नहीं, ये श्रापित आश्रम है, राम तुम चलो। कहा कि कोई आता जाता नहीं है, क्यों, श्राप क्यों लगा अहिल्या को? तो बताया कि इसलिए लगा कि इंद्र ने एक बार अहिल्या के साथ छल किया। गौतम ऋषि का वेश धारण करके इंद्र आया, उसके साथ छल किया और दुष्कर्म किया। जब अगस्त ऋषि गौतम आए तो उन्होंने प्रश्न अहिल्या से किया। इंद्र को जो दंड मिला अलग विषय है, लेकिन अहिल्या की भूल नहीं थी, उसको दंड नहीं मिलना था। गौतम ऋषि ने अहिल्या से ही पूछा, मौन क्यों हो, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं हो, ये क्या किया तुमने? वो समझ ही न पाई कुछ। गौतम ऋषि का ही वेश धारण करके इंद्र आया था। अगर अहिल्या की मर्जी होती तो वो इंद्र को इंद्र के रूप में स्वीकार करती। वो सोचती थी मेरा पति है, लेकिन सवाल पूछे अहिल्या से और श्राप मिला अहिल्या को, पाषाणी हो जाओ। वो कुछ ऐसा ही है, आज के समय से जोड़ के अगर इस कथा को सुनोगे तो समझ में आएगा। वो कुछ ऐसा ही है जैसे आज के समय में भी किसी बेटी के साथ बलात्कार दुष्कर्म होते हैं और समाज उंगली भी उस बेटी की तरफ ही उठाता है। कहां गई थी, क्यों गई थी, कैसे कपड़े पहने थे, किसके साथ थी, क्यों थी, क्या थी, रात में बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? ये समाज अपने बेटों को नहीं समझाता कि रात में तुम्हें भी बाहर निकलने की जरूरत क्या है। और बेटे अगर निकल सकते हैं तो बेटियां भी बाहर निकल सकती हैं। बेटियों को डर किससे है? इन बेटों से ही तो है। स्त्रियों को डर किससे? इस पुरुष समाज से ही तो है। अगर पुरुष समाज की नजर और नियत ठीक है तो फिर स्त्रियों को डरने की किससे जरूरत है, बोलो? उंगली लेकिन उसी बेटी पर उठाई जाएगी। कहां गई थी, क्यों गई थी, क्या किया था, क्यों किया था? क्यों? क्योंकि स्त्री को सदैव से कमजोर समझा है। हम हमेशा कहते हैं कि बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि जानते हैं शेर की बलि चढ़ाएंगे तो हम भी बलि हो जाएंगे। तो बकरा क्या करेगा? मैं करेगा। स्त्री के हाथ में बड़े लंबे समय तक कोई शक्ति नहीं रही, कोई ताकत नहीं रही। जिसके हाथ में ताकत होती है पूजा उसी की होती है, याद रखिएगा। जिसके हाथ में ताकत होती है सत्ता उसी की होती है। जिसके हाथ में ताकत होती है सम्मान उसी को मिलता है। और ताकत के अलग अलग तरीके की होती है, शारीरिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल। जिसके पास धन है उसकी पूजा है,
जिसके पास बड़ी पदवी है, ऊंचा पद है, उसकी पूजा है। यहां व्यक्ति के सामने थोड़ी कोई झुकता है, पद के सामने झुकता है व्यक्ति। अगर पुरुष भी कमजोर है तो पुरुष को भी कोई प्रणाम नहीं करेगा। जो भी इस दुनिया में कमजोर है उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, कमजोर को सम्मान नहीं मिलता। जिसके पास शक्ति है, ताकत है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसी को सम्मान मिलता है। समर्थ को नहीं दोष घुसा, इसलिए कहा तुलसीदास जी, सामर्थ्यवान के तो तमाम अवगुण भी छुपा दिए जाते हैं और निर्धन के तो अच्छाई की भी कोई कीमत नहीं होती जी। गरीब के तो तमाम गुण भी अवगुण में बदल दिए जाते हैं। उसका तो सच बोलना भी किसी को सुहाता नहीं, और कोई सेठ साहूकार कोई ऊंचा, वो झूठ भी बोल देते हैं। हाँ आप कह रहे हैं तो सही ही होगा, आप तो सही होंगे, आप गलत थोड़ी हो सकते। तो सवाल कमजोर से ही पूछा जाता है। जब तक स्त्री कमजोर बनी रहेगी तब तक स्त्री हमेशा सवालों के घेरे में खड़ी रहेगी, तब तक उसके ऊपर तमाम तरीके के लांछन लगाते जाएंगे। चाहे युग कोई भी हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, सतयुग हो, कोई भी हो, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं ही गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूं, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूं। हर एक युग में। लेकिन उसने कहा कि पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट। वो बेटी रास्ते में चलती हुई डर जाती है, अकेले चल नहीं सकती, निकल नहीं सकती, और अकेले निकली तो अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। मुझे घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। और होश में आई तो उस समाज की बातें सुनकर टूट गई। वो स्त्री, वो बेटी जिसके साथ गलत हुआ, होश में आई तो उस समाज की बातें सुनकर टूट गई। सबने क्या कहा, अरे परिवार की बदनामी होगी। सब यही मुझे समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग समाज के, अरे भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या प्रश्न उठाएंगे, क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। उन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। याद रखो, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, और कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर दर्द नहीं हो सकता है, इस एहसास से बढ़कर दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, मुट्ठियां बांधकर पूरे पुरुष समाज से मैं ये निवेदन करती हूँ, सब भाइयों से निवेदन करती हूँ, अपनी बहनों की रक्षा करना सीखिए। आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। आज डरी सहमी सी बेटियां सड़कों पे निकलती हैं, डरे सहमे से माता पिता जब तक बेटी घर में नहीं आ जाती तब तक बार बार फोन लगा के पूछते रहते, कहाँ रह गई, कितनी देर में आएगी। ये डर किसने पैदा किया है बोलिए,
इसी समाज में, पुरुष प्रधान समाज में ये डर होना अच्छी बात नहीं है। जितने भी पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष हैं, उन सब से निवेदन करती हूँ ऐसा समाज बनाइए जिसमें ये बेटियां सुरक्षित हों, जिसमें ये बेटियां आनंद से अपना जीवन जी सकें। इनको रास्ते में चलते हुए डर ना हो, घर में रहते हुए डर ना हो।